की बुज़दिलाना जाहिरियत के बाद पाक फिजाइया ने पेशावराना महारत और जुर्रतमंदी से भरपूर जवाब देते हुए एक और भारतीय जंगी तैयारा मार गिराया, जिसकी फुटेज मंजरे आम पर आ चुकी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई में मजमूई तौर पर भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए, जिनमें 3 राफेल, 1 SU-30 और 1 MiG-29 शामिल हैं। ताजा तरीन वीडियो में देखा गया है कि भारतीय तैयारा श्रीनगर और पुलवामा के दरमियान पामपुर के मकाम पर गिरकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया ने इब्तिदा में नुकसानात छुपाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने के बाद मजबूरन 3 तैयारों के तबाह होने का एतराफ किया। इससे कबल अखनौर सेक्टर में एक और भारतीय तैयारी की तबाही की फुटेज भी मंजरे आम पर आ चुकी है। भारत के बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले 13 शहरियों की नमाज जनाजा बहावलपुर में सरकारी तौर पर अदा कर दी गई। भारत ने बहावलपुर में वाक़या मस्जिद सुबहान अल्लाह को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में पुरअमन और निहत्ते शहरी शहीद हुए। शुहदा की नमाज जनाजा ड्रंक स्टेडियम बहावलपुर में अदा की गई, जिसमें लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम ने शुहदा को कौमी परचम में लपेट कर सपुर्द खाक किया और भारी जाहिरियत के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। तर्जुमाने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक लाहौर और कराची की फिजाई हदूद खोल दी गई हैं। दोनों शहरों में ऑपरेशनल पाबंदियों के बायस फिजाई सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल थी, जो अब बहाल हो चुकी हैं। तर्जुमान ने बताया कि ये फिजाई हदूद 48 घंटों के लिए बंद की गई थी, ताहम अब वो दोबारा दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि इलाकाई सूरत हाल के पेश नजर मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी एयरलाइन से करीबी राब्ते में रहें, ताकि किसी भी मुमकिन तब्दीली से बर वक्त आगाह रह सकें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। PCB के मुताबिक आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच होगा, जिसका टॉस रात 7:30 पर और आगाज 8 बजे होगा। रावलपिंडी स्टेडियम 5 मैचेस की मेजबानी करेगा, जिनमें एलिमिनेटर्स भी शामिल हैं। एलिमिनेटर मैच 13 मई को रावलपिंडी में होगा, जबकि प्ले ऑफ मैचेस 14 और 16 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। फाइनल मैच 18 मई को खेला जाएगा, जहां चैंपियन टीम का फैसला होगा। पाक फौज ने भारतीय जारियत के बाद मौसर और फैसला कुन जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाक फौज ने भारत की 6 महारका बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में वादी लीपा के बिल्कुल सामने वाक़या है। ये बटालियन हेडक्वार्टर ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बाद दूसरा बड़ा नुकसान है, जो भारत को पाकिस्तान के रद्द अमल में उठाना पड़ा। मजीद बरां शकरगढ़ सेक्टर में भारतीय फौज के एक और ड्रोन को भी पाकिस्तान रेंजर्स ने निशाना बनाकर मार गिराया। भारतीय ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था, जो बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में नाकाम बना दी गई। पाक फौज की ये जवाबी कार्रवाइयां दुश्मन के हमले का मुंह तोड़ जवाब हैं और हर किस्म की जाहिरियत का भरपूर दिफा जारी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भारत की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की है। अपने बयान में उन्होंने बुज़दिल दुश्मन के हमले में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वजीर दाखिला ने कहा कि भारत ने हमेशा की तरह इस बार भी रात की तारीकी में वार किया, जो इसकी बुज़दिली का सबूत है। उन्होंने कहा कि भारत की खुली जाहिरियत पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर इक़दामात करता रहेगा। भारत ने बुज़दिलाना हमले के दौरान पाकिस्तान के हसास आबी ज़खायर को निशाना बनाया है। भारतीय फौज ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर गोलाबारी करते हुए बैनुल अक़वामी कवानीन और इंसानी हकूक की सरी खिलाफ वर्जी की है। ये हमला गुज़श्ता शब 2 बजे दरियाए नीलम पर वाक़या नौसेरी डैम के एंटीक स्ट्रक्चर पर किया गया, जिससे डिसेंडर्स यूनिट में मौजूद एंटीक गेट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय गोलाबारी के नतीजे में हाइड्रोलिक सिस्टम के एक प्रोटेक्शन यूनिट को भी निशाना बनाया गया, जबकि हमले में एक एम्बुलेंस को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक आबी असासों पर हमला न सिर्फ अमन दुश्मनी है, बल्कि ये आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी और एक खतरनाक पेशरफ्त है।